थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सेशन की शुरुआत की है। साथ ही साथ आज की इस मॉर्निंग सेशन में हमारी पूरे भारत से जुड़े हुए बीकेआर फैमिली की हर एक सदस्य को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूँ। सबको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर रोज की तरह हम फिर से आज एक नया सेशन में आए हैं और कुछ नया टॉपिक को लेके हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिनके माध्यम से हमें यह जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला। साथ ही साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर रोज की तरह हम आज आज भी कुछ नया टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो हमारी जर्नी में मददगार स्थापित होगी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास प्रायोरिटी क्लियर नहीं होते और पर्पस स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो दोस्तों, आज का ये 30 मिनट हम अगर थोड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, हर बातों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, तो शायद आज हमें कुछ नया दिशा मिल सकता है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है प्रायोरिटी और पर्पस डिसाइड करते हैं क्यों आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी और पर्पस डिसाइड करते हैं कौन आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप बिजी हो या प्रोडक्टिव हो? आप काम कर रहे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, हर इंसान के पास 24 घंटे है। हर इंसान इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिंदगी में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं। डिफरेंस क्या है? दोस्तों, डिफरेंस है प्रायोरिटी और पर्पस का। दोस्तों, हम में से हर कोई यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए ही आए हैं, ग्रोथ के लिए आए हैं, कुछ हासिल करने के लिए आए हैं, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी प्रायोरिटी एंड पर्पस दोनों क्लियर रहे। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी है जो हमारी दिल में हमेशा घर कर लेती है। कुछ बातें ऐसी है जो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ वी केयर फाउंडेशन, सच कहूँ तो वी केयर फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर उसको अच्छी तरीके से समझा जाए, अगर अच्छी तरीके से उस वी केयर फाउंडेशन को जाना जाए, तो ऐसा कोई नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो प्यार करने से रुक सके वी केयर फाउंडेशन को। अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की, इस सिस्टम की खूबसूरती ही ऐसी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, मैं जब भी बैठता हूँ, जो भी काम करता हूँ,
मैं सोचता रहता हूँ, हमेशा मैं यही सोचता रहता हूँ, ये जो प्लान है, ये जो सिस्टम है, ये सच्ची में बहुत पावरफुल है। कोई भी इंसान, दुनिया की इस दुनिया की कोई भी इंसान अगर उसे अपना लेता है, दिल से करता है और प्यार से करता है, तो कोई भी इंसान यहाँ से अपना जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की, इस प्लान की खूबसूरती इतनी खूबसूरत इतना है। मैं जब भी बैठता हूँ मैं सोचते रहता हूँ। आज सुबह भी जब मैंने घर से निकला, मैं यही सोच कर आ रहा था कि हम किस तरीके से इस प्लान को आगे ले जा सकते हैं, और क्या तरीका है, और कैसे काम करेंगे जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी टीम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सोच कहाँ से आते हैं? दोस्तों, जब आप इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को प्यार करेंगे, इस सिस्टम को अपना लेंगे दिल से, तो सोच ऑटोमेटिक आपकी दिलों में आता रहेगा। दोस्तों, हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम देने जाते हैं दोस्तों, तो याद रखना, अपने आप को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि देने वाला की हाथ हमेशा ऊपर रहती है। तो इसलिए प्राउड फील करना कि हम बीकेआर में काम कर रहे हैं। तो जब हम कुछ बातें ऐसी है जो अच्छा लगता है, उसे शेयर करना चाहिए। तो आज का सेशन इसी तरीके से ही है दोस्तों। जब आप बीकेआर फाउंडेशन को प्यार करेंगे, अपनाएंगे, दिल से सोचेंगे उसके बारे में, तब आपकी प्रायोरिटी सेट होगा। और प्रायोरिटी एंड पर्पस दोनों ही ऐसी चीज है दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। क्योंकि यही डिसाइड करता है दोस्तों, आगे कौन बढ़ेगा। प्रायोरिटी एंड पर्पस। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रायोरिटी एंड पर्पस के बारे में। ये बहुत जरूरी है दोस्तों इस सिस्टम के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि सवाल ये था कि क्या हम बिजी है या प्रोडक्टिव है? हम काम कर रहे हैं दोस्तों। ये सोचना जरूरी है, क्या हम सच्ची में काम कर रहे हैं या अपनी टाइम पास कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों, हर इंसान के पास 24 आवर्स ही होती है, लेकिन हर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज भी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं। ऐसा क्या खास है जो कुछ ही लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग हम वही के वही रह जाते हैं? डिफरेंस क्या है? उस डिफरेंस को अगर हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो शायद, यकीनन, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये डिफरेंस है प्रायोरिटी एंड पर्पस। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉब्लम। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि दोस्तों, जहां हम जाते हैं, जहां हम शुरुआत करते हैं, पहले पहले वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम शायद हमारा वेट कर रहा होता है कि हम आए और हमारे सामने वो खड़े हो जाए। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को ही जान लेते हैं। तो प्रॉब्लम, लोग क्यों आगे नहीं बढ़ते? दोस्तों, 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन रीजन टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास टैलेंट नहीं है। उसका कुछ बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो है प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। सब कुछ करना है, हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, रिजल्ट कुछ भी पूरा नहीं होता। जब सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। हम सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है और रिजल्ट कुछ भी पूरा नहीं होता। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारी पर्पस वीक है। क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, बस दूसरे को देखकर कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, चलो मैं भी करता हूँ, ऐसा हो रहा है। रिजल्ट जल्दी से जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि शायद मैं जिसको देख के काम कर रहा हूँ, शायद उसके पास प्रायोरिटी क्लियर है, शायद उसके पर्पस क्लियर है, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को देखकर कर रहे हैं। अपना प्रायोरिटी, अपना पर्पस ही क्लियर नहीं है, इसीलिए रिजल्ट जल्दी हार मान लेते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, पर्पस वीक है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन हाई है दोस्तों। मोबाइल, सोशल मीडिया, निगेटिव लोग, अनाप शनाप बातें, यही है रीजन कि 90% लोग आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उसका फोकस ही नहीं बचता। वो अपने काम पे, जिस काम के साथ वो जुड़े हैं, वहां पे फोकस ही नहीं बचता है, क्योंकि लोग बिजी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, निगेटिव लोग और भी बहुत सारे कार्य है दोस्तों जो अनप्रोडक्टिव है, उसमें बिजी है। ये 3 रीजन मैंने आपको बताया है दोस्तों, जिसके चलते लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों अब समझते हैं प्रायोरिटी क्या होती है। दोस्तों प्रायोरिटी क्या होती है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें प्रायोरिटी का मतलब समझ नहीं आएगा, तब तक हम अपनी काम को सही प्रायोरिटी ही नहीं दे पाएंगे। दोस्तों प्रायोरिटी का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पहले करना। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो यही प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले कर लेना। जैसे, लेकिन रियलिटी क्या है, हम इजी काम पहले करते हैं, इंपॉर्टेंट काम बाद में करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, हम स्किप कर देते हैं। टीम से बात करनी चाहिए, हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करना, वो तुरंत करते हैं। यही एग्जाम्पल है दोस्तों। प्रायोरिटी का मतलब यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पहले कर लेना। लेकिन रियलिटी हमें, हम क्या करते हैं, हम सबसे इजी काम पहले करते हैं, इंपॉर्टेंट काम बाद में करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी प्रायोरिटी खुद डिसाइड नहीं करोगे, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी। ये दुनिया बहुत बड़ा है दोस्तों, कुछ भी कर सकती है। अगर आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं करोगे, तो दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी कि आपको क्या करना है। अक्सर देखिएगा दोस्तों, लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और ज्ञान देते हैं। आपको वो करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको इधर जाना चाहिए, आपको उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं किया है, इसलिए दुनिया आपके लिए डिसाइड कर रही है कि आपको क्या करना है। अब आपको सोचना है कि आपकी जो जिंदगी का गाड़ी है दोस्तों, उसका ड्राइवर आप बनेंगे या कोई और। लेकिन जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे, तो कोई और आके आपके प्रायोरिटी डिसाइड करके नहीं दे सकता। क्योंकि वो बंदा जब आपके साथ बैठेगी, तब आप उसको समझ आ जाएगा कि वो इंसान किस टाइप का इंसान है, वो किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा है। वो आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों यही होता है प्रायोरिटी का मतलब। अब बात करते हैं
जो लोग हाई परफॉर्म करते हैं उसकी प्रायोरिटी किस चीज पर होती है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिसका परफॉर्मेंस हाई रहती है। तो हाई परफॉर्मर की प्रायोरिटी कहाँ पे होती है उसको समझना जरूरी है। दोस्तों जिन लोगों की हाई परफॉर्मेंस रहती है उसकी प्रायोरिटी रहती है ग्रोथ पर। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रोथ पर होती है। वो हर कदम ये सोचते हैं ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे हैं, और टाइम पास करने के लिए दोस्तों जिंदगी कम है। अभी आजकल का जो जिंदगी है दोस्तों, यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत फास्ट भागे जा रही है। तो हाई परफॉर्मिंग लोग हमेशा ग्रोथ के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा, लर्निंग के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। तीसरा, टीम बिल्डिंग के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं। और चौथा, कंसिस्टेंसी के ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हाई परफॉर्मर लोग हमेशा इन 4 चीजों के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं: ग्रोथ, लर्निंग, टीम बिल्डिंग एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों लो परफॉर्मर जो लोग होते हैं उनका प्रायोरिटी कहाँ पे रहती है? उनका प्रायोरिटी रहती है कंफर्ट पर, आराम के ऊपर। वो लोग आराम करना चाहते हैं, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो लोगों का एक्सक्यूज बहुत बड़ा हथियार होती है। वो लोग एक्सक्यूज को प्रायोरिटी देते हैं। और तीसरा, टाइम पास के ऊपर। तो लो परफॉर्मर लोगों की प्रायोरिटी इन चीजों पर रहती है दोस्तों: कंफर्ट, एक्सक्यूजेस, टाइम पास, मनोरंजन। इन सब चीजों के ऊपर उनका प्रायोरिटी रहती है, इसीलिए वो लोग लो परफॉर्मर होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पर्पस क्या होती है। दोस्तों पर्पस का मतलब सिर्फ गोल नहीं होता। पर्पस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग रीजन प्लस इमोशनल कनेक्शन। पर्पस का मतलब होता है एक शक्तिशाली कारण, शक्तिशाली रीजन, लेकिन उसके साथ इमोशनल कनेक्शन को जुड़े रहना जरूरी है। अगर आपके रीजन के साथ इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं है तो आपका पर्पस बेकार है। अब आप खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? मेरे पीछे कौन है? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? दोस्तों ये सवाल खुद से पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मेरे पीछे कौन है? अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा? दोस्तों जिसका व्हाई स्ट्रांग होता है उसका हाउ अपने आप मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें अपना पर्पस सेट करना है, अपने व्हाई को स्ट्रांग बनाना है। दोस्तों जब हमें अपने अपना व्हाई जब स्ट्रांग हो जाएगा तो कैसे करना है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके लिए टेंशन लेना नहीं है, कैसे करना है। हमें अगर टेंशन लेना है, हमें अगर सोचना है, तो ये सोचना है कि हमारा व्हाई कितना स्ट्रांग है, हम इस प्लेटफॉर्म में क्यों है, ये सोचना जरूरी है। और कैसे हम इस व्हाई को और भी मजबूत बना सकते हैं, ये सोचना जरूरी है। दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल दूं, दो लोग काम कर रहे हैं, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। पहला बस पैसे के लिए काम कर रहा है, और दूसरा फैमिली का फ्यूचर बदलने के लिए काम कर रहा है। कौन ज्यादा पावरफुल है दोस्तों? दूसरा, क्योंकि उसका पर्पस इमोशनल है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमें भी ढूंढना है अपनी व्हाई को। और व्हाई कैसा होना चाहिए? हमारा व्हाई स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ इमोशनल कनेक्शन रहना चाहिए, तभी जाके अपना व्हाई स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और उसी को दोस्तों पर्पस कहते हैं। दोस्तों अगर प्रायोरिटी के साथ पर्पस जुड़ जाए तो एक्सप्लोरेशन क्या हो सकता है? अब समझिए असली गेम को। अगर हम प्रायोरिटी एंड पर्पस को एक साथ मिला लेते तो क्या एक्सप्लोशन आ सकता है? यह असली गेम है दोस्तों। अगर सिर्फ प्रायोरिटी होगी लेकिन पर्पस नहीं है तो आपको बोरिंग लगेगा। लेकिन सिर्फ पर्पस होगा लेकिन प्रायोरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं
तब बनता है अनस्टॉपेबल इंसान। दोस्तों, हम सबको अनस्टॉपेबल ही बनना है, तो इसके लिए हमें अपना प्रायोरिटी एंड पर्पस दोनों को जोड़ना है। जब तक ये दोनों को हम नहीं जोड़ पाते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तब तक हम वहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे जब जहां हमें पहुंचना है। दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो है क्लियर पर्पस, उसके साथ हमें जोड़ना है डेली प्रायोरिटी, उसके साथ जोड़ना है कंसिस्टेंट एक्शन। ये तीनों चीजों की मिलाप होना जरूरी है दोस्तों। क्लियर पर्पस के साथ डेली प्रायोरिटी और डेली प्रायोरिटी के साथ कंसिस्टेंट एक्शन। जब इन तीन चीजों को हम जोड़ेंगे तभी मैसिव ग्रोथ आएगा दोस्तों, जो हमें चाहिए। दोस्तों, हमारे कुछ रियल लाइफ पैटर्न हैं। पर्पस डायरेक्शन देता है, प्रायोरिटी एक्शन तय करती है और कंसिस्टेंसी रिजल्ट देती है। दोस्तों, हमें डायरेक्शन भी चाहिए, एक्शन भी लेना है और रिजल्ट भी चाहिए। तो हमें अपने पर्पस, अपने प्रायोरिटी एंड कंसिस्टेंसी, इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ के काम करना होगा, तभी हम मैसिव ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपकी एक्शन प्लान के तहत काम आएगा। अब सवाल है, करना क्या है? अब तक हमने इन सब चीजों को समझ लिया, अब ये समझना जरूरी है कि हमें करना क्या है। ये प्रैक्टिकल स्टेप है दोस्तों, जो आपको करना है, हमें करना है। डेली टॉप 3 प्रायोरिटी लिखिए, हर सुबह लिखिए। आज मुझे कौन से 3 काम हर हालात में करने हैं, ये लिखिए जो हमें करना है। हर सुबह लिखिए, आज की टॉप 3 काम लिखना है कि आज मुझे कौन सा 3 काम है जो मुझे हर हालात में करना है। ये प्रैक्टिकल स्टेप है दोस्तों। दूसरा स्टेप में क्या होता है, अपना व्हाई लिखिए। आप ये क्यों करना चाहते हैं? अपने फैमिली के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम के लिए, या रेस्पेक्ट के लिए? एक आराम से अपनी डायरी में 2 पेज का लिख लीजिए, आप बी केयर फाउंडेशन करना क्यों चाहते हैं। और जब भी आप लिखते हैं, हर रोज उसे पढ़ें, ताकि आपको याद रहे कि आप इस प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अपने डायरी में जरूर लिखिए, मैं बी केयर फाउंडेशन क्यों कर रहा हूँ, और उसे हर रोज एक बार पढ़े। ये प्रैक्टिकल स्टेप है दोस्तों। तीसरा है, डिस्ट्रैक्शन हटाइए। अपनी काम की टाइम फिक्स करें, मोबाइल को कंट्रोल करें, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन रहती है दोस्तों, हम आगे नहीं बढ़ पाते। चौथा, हमें क्या करना है, डेली सेल्फ चेक करना है। रात को पूछिए, क्या मैंने आज अपनी प्रायोरिटी पूरी की है? ये डेली सेल्फ चेक होता है दोस्तों। रात को पूछिए, क्या मैंने आज अपनी प्रायोरिटी पूरी की? पांचवा स्टेप में आपको क्या करना है, टीम को पर्पस दीजिए। लीडर का काम सिर्फ खुद ग्रो करना नहीं होता है, टीम को भी रीजन देना होता है। ये 5 स्टेप है दोस्तों, जिनके माध्यम से हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी एंड पर्पस एंड कंसिस्टेंसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वो जो एक्सक्यूज ढूंढते हैं और वो जो पर्पस ढूंढते हैं। तो याद रखना, एक्सक्यूज आपको कंफर्ट देगा और पर्पस आपको सक्सेस देगा। अब आपको तय करना है किसको अपनाना है। आपको डिसीजन लेना है, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनकर रहूंगा या अपनी लाइफ का लीडर बनूंगा। ये आपको तय करना है दोस्तों। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत से पहले क्लियरिटी चाहिए। प्रायोरिटी क्लियर कीजिए, पर्पस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिर देखना, आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आखिर में एक लाइन ही कहना चाहूंगा, सक्सेस उनको मिलती है जो बिजी नहीं है बल्कि फोकस्ड होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि आप बिजी रहेंगे या फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा दोस्तों।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की सेशन से आपको डायरेक्शन मिली होगी, आपकी सोच में कुछ फर्क पड़ा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू चेतना मैम।